करें कंपेयर अली अमीन गंडापुर की गवर्नेंस और परफॉर्मेंस और मरियम नवाज शरीफ। ये आरटीएस वाले बकवास करते हैं 45 और 47 की। मेरी तरफ से उन्हें खुली ऑफर है, आके मेरा हल्का खोलें, हकाइक क्या है। ये जिस किस्म की लीगल टीम बिठाना चाहते हैं इनकी मर्जी की, ये जिस किस्म के इंटरनेशनल फोरेंसिक ऑडिटर्स लाना चाहते हैं इनकी मर्जी की। अखराजात मैं दूंगा, बट ये लिख के देंगे कि ये कौन से माफी मांगेंगे, क्योंकि इन्होंने ये झूठा बयानिया बनाया। एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया मियां नवाज शरीफ ने बनाया, कुर्बानियां उसने दी। किसने जनरल बाजवा को इस मुल्क से निकाला? ये जो आज आइन की पासदारी करा रहे हैं, इन्हें पार्लियामेंट की तकरीम की बातें कर रहे हैं, कितने मेंबर्स गए थे ऑपोजिशन से? राणा साहब जितने भी मैंने सवाल किया, इस पे सोचना पड़ेगा कि बजंजो साहब के इलेक्शन में वो सेनेटर किसने खरीदे? इमरान खान तो बाजवे से रब मिला हुआ था, आखिरी रात तक असेंबलियां उसके कहने पे तोड़ रहा है। आखिरी रात तक परवेज इलाही को वजीर अला। किधर गई वो बातें कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है? तुम्हारी पार्टी में आ जाए तो साफ है। हमारे साथ मौजूद है। राणा साहब क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ। राणा साहब पिछले दिनों वजीर आला केपीके यहाँ पर आए, एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुई, पंजाब असेंबली में गए, तो पंजाब ने उन्हें वेलकम क्यों नहीं किया? इसकी क्या वजह? बार बार इसका खत भी लिखा उन्होंने वजीर आला पंजाब को। सर इससे ज्यादा क्या वेलकम करें कि हमने असेंबली के दरवाजे उनके लिए खोले, उनके गेस्ट की लिस्ट उनसे ली गई। और अगर वो ये समझते हैं कि वहां पे देखिए ना, एक पूरा प्रॉपर, दिस इज अ प्रोविंशियल असेंबली यू आर टॉकिंग अबाउट, और अगर आप एक 100 बंदे की लिस्ट दें और वहां 250 बंदे ले आए, मैं उस असेंबली का मेंबर हूँ, बट मेरे पास भी ये इस्तेकाक नहीं है कि मैं बंदे बगैर परमिशन लिए वहां ले जा सकूं। इट इज अ नेशनल असेंबली, इट इज नॉट अ परेड ग्राउंड, इट्स प्रोविंशियल असेंबली, इट इज नॉट अ परेड ग्राउंड। दूसरी बात ये कि हर तरीके से जहां वो रहे हैं, जिधर वो गए हैं, उन्हें पूरी सिक्योरिटी दी गई, उन्हें पूरी इज्जत दी गई। हाँ, ये अलग बात है कि वो एक्सपोज हुए। बताएं किस चौक के अंदर? वो कहते हैं जहां पे इमरान खान का नाम जाता है लोग जमा हो जाते हैं, किस चौक में जमा हो? वो कह रहे लिबर्टी बंद था, हम फूड स्ट्रीट गए, वहां पर लाइटें बंद थी, हमने विजिट किया मोटरवे पर तो रेस्ट एरिया बंद। सर मैं आपको उनकी लिबर्टी की तस्वीरें दिखाऊं? लिबर्टी की उन्होंने देखा, मैं भी वहां पे मौजूद था। लिबर्टी के ऊपर कितने लोग थे? लोगों का नहीं, रास्ते बंद थे। वैसे लोग कितने थे? एमएम आलम से लोग गुजर रहे थे, रास्ते बंद किए हुए। एमएम आलम मेन हाईवे, और वहां से पेशावर से आए हैं, रास्ते खुले थे तो असेंबली पहुंचे। फिर वहां से डिफेंस में हमने तो नहीं रोका, चक्री पे हमने तो नहीं रोका, बल्कि उन्होंने उनके एक एडवाइजर की ये देखें, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर पंजाब के पास हजारों प्रोजेक्ट्स है बताने के लिए, और वो पंजाब वालों को क्या कहानियां सुना रहे हैं कि वहां पे हमें इमरान खान के नाम पे नोट दिए गए। कौन सी तालीमी पॉलिसी पे आपने बात की है? आपके हंड्रेड्स ऑफ बच्चे यहाँ पे दानिश स्कूल में पढ़ रहे हैं, कि आपने उनसे मुलाकात की है? आपके हंड्रेड्स ऑफ बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कि आपने उनसे पूछा उनके मसाइल क्या हैं? क्या आपने पंजाब से पूछा कि पंजाब और केपी कैसे मिलकर काम कर सकते हैं? क्या आपने पूछा कि कैसे सुथरा पंजाब वहां से ले जा सकते हैं पेशावर के अंदर? जिस तरह मेट्रो लेके गए थे, पहले कहते थे कि ये जो है जंगला बस है, और फिर जब पसंद आ गई तो वहां पे ले गए। वो पंजाब से पूछेंगे इलेक्ट्रिक बसेस कहाँ से आई, वो पूछेंगे ये स्कॉलरशिप्स के लिए आप किस तरह का प्रोग्राम लाए, वो पूछेंगे ये लैपटॉप्स कहाँ से आ रहे हैं, वो पूछेंगे नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस कहाँ से आ रहे हैं, वो पूछे नवाज शरीफ जो है कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल कैसे बनाया, वो पूछेंगे पहला सरकारी कैंसर हॉस्पिटल कैसे 1.5 साल के अंदर बन गया, वो पूछें कि आपने कैसे पीएसआरपी स्कूल्स को आउटसोर्स किया। वो और ये मैं आपको बताता चलूं कि वो स्कूल मील प्रोग्राम हमारा कॉपी कर रहे हैं, वो स्कॉलरशिप्स पे हमारे जा रहे हैं, हमने हेल्प एक्सटेंड करते हैं, बट बात ये है कि बात कोई कंस्ट्रक्टिव करे। वो यहाँ पर आए, उन्होंने कहा पंजाब, लाहौर पंजाब का दिल है, साफ सुथरा है, इसकी उन्होंने बात की। साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं आवाम से खुश हूँ, लेकिन मुझे हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने वो प्रोटोकॉल नहीं दिया जो एक सीएम का बनता होता है। हमारे उधर केपीके आए, हम पूरा प्रोटोकॉल उन्हें देंगे जो एक आइन के मुताबिक उन्हें प्रोटोकॉल दिया जाता है। कबीना के साथ आए, तो आप मरियम नवाज अगर केपीके जाती हैं, उनका प्रोग्राम है वैसे जाने का मरियम नवाज का? सबसे पहले तो देखें, मैं मैडम मरियम नवाज शरीफ का ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हजारों बच्चे जिन्होंने केपीके से अप्लाई किया, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें फ्री स्कॉलरशिप्स दी। बट मेरा सवाल ये कि अगर लाहौर पंजाब का दिल है, खूबसूरत है, तो साफ सुथरा है, तो क्या पेशावर के बारे में उनके वजीर आला ये कह सकते? और अगर नहीं कह सकते तो कैसे वो पेशावर से चले और वो लाहौर पहुंच गए, और वो लाहौर से चले प्रोविंशियल असेंबली से और वो लिबर्टी गए, वहां से फिर वो डिफेंस गए, वहां से फिर पंजाब के रूरल एरियाज के अंदर गए। तो गुजारिश ये कि आपने देखी है उन जर्नलिस्ट की वीडियो जिन्होंने पूछा
कि बताएं आपने कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई है, नहीं, उन्होंने तो बताएं। जर्नलिस्ट ने तो पूछा कि आप चर्च लेकर आए हैं। सर वो उनके अपने पर्सनल क्वेश्चंस हैं, मैं नेगेटिविटी पे नहीं जाता, बट आप देखें कि उन्होंने पूछा कि नाम बताएं हॉस्पिटल का, तो उनके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट नाम नहीं बता सके। उनके चीफ मिनिस्टर से जर्नलिस्ट ने चीजें पूछी और वो जा रहे हैं कि नहीं जी मैं ये सवालों के जवाब नहीं दूंगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। काश वो 3 4 5 7 जर्नलिस्ट को, ये भी शुक्र है कि उन तक वो पहुंच गए, बट काश वो तमाम जर्नलिस्ट को बुला के उसी तरह गुफ्तगू करते जिस तरह हम करते हैं कि आप आए और आप अपनी कारकर्दगी बताएं। अवाम ने आपको कब तक केपीके की अवाम, या मैं आपको सिर्फ इनकी चीफ मिनिस्टर्स की हिस्ट्री सुनाता हूं कि आप देखें कि बुजदार को लाए तो कहा ओह गलती होगी, और फिर लाए खटक साहब को, उन्होंने कहा कि ये तो ठीक ही नहीं थे, और फिर लाए महमूद खान को, उन्होंने कहा ये तो हमारे से सबसे बड़ी गलती होगी, और फिर अब लाए अली अमीन गंडापुर को, तो उन्होंने कहा कि ये तो वजीर आला ही ठीक नहीं था, और फिर अब सुहेल खान को ले आए कि हमने भी कभी 6 वजीर आला बदले। यार वो लोग जो 5 5 आईजी एक साल में बदलते रहे हैं, सेक्रेटरीज 4 एक साल में बदलते रहे, उनसे एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री मैं बतौर वजीर तालीम नहीं पूछता, मैं पूछता हूं केपीके का लिटरेसी रेट क्या। मुझे बताएं, मेरे से गुफ्तगू करें, मुझे बताएं कि ये जो इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स निकल के आ रहे हैं, वो अरबों रुपए जो हमें फ्लडेड मिल रहे हैं इस तरह, वहां पे क्या पंजाब का कोई स्कैंडल आया? कहें कि इनके वज़रा ने ये रिश्वत ली, कहें कि इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में ये रिश्वत ली, कहें कि ये किसी किस्म के चोर हैं। अब अवाम से सवाल ये है कि कौन चोरी कर करें, कंपेयर अली अमीन गंडापुर की गवर्नेंस और परफॉर्मेंस और मरियम नवाज शरीफ की करें। तो इसलिए बातें करने से बड़े नहीं बनते, बड़े किरदार से बनते हैं, बड़े हमारी वजीर आला की तरह अपने कामों से बनते हैं, बड़े अपने विजन से बनते हैं। आए तालीम पे गुफ्तगू करें, फाइनेंसेस पे करें, आए किस तरह हमने टेररिज्म को कर्ब करना। क्या मियां नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क को अमन नहीं दिया था? और दिया था तो फिर आज जो ये बातें कर रहे हैं उनसे मुज़ाकरात करें। वो पूछ रहे हैं ईपीएस शोधा के पेरेंट्स जो हैं वो उनसे पूछ रहे हैं कि किन से मुज़ाकरात करें। तो लोग तो ये भी पूछते हैं कि वोट को इज्जत दो, बयानिया किधर गया? तो हाँ, मेरा हल्का हाजिर है, मैं हर किसी को बड़ा ओपनली कहता हूं कि बड़ा पर्टिनेंट बल्कि ये सवाल है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है, मेरी तहसील पत्तों की है, मेरा 2018 का इलेक्शन भी खोलें और मेरा ये इलेक्शन भी खोलें, पूछें किसने तब 14,000 वोट रिजेक्ट करके आरटीएस बैठा के 3 दिन बाद हमें 213 वोटों से हराया था। पूछे इनसे कि वही कोर्ट जिनकी ये बात करते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट की तकरीम के दर गई, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए, उसी इलेक्शन कमीशन ने रिकाउंट के ऑर्डर किए, बिकॉज कानून है अंडर 5%। हमारा, मेरी सुन लें, डिफरेंस था 0.0004%। 1,27,000 वोट के उम्मीदवार को अब 14,000 रिजेक्ट करके 200 से हरा रहे हैं। और फिर अब क्या होगा? मेरा हल्का हाजिर, मैंने कहता हूं कि पैसे भी मैं दूंगा, इनकी मर्जी का फोरेंसिक ऑडिटर, पैसे भी मैं दूंगा। 18 में ये वाला भी इलेक्शन, ये वाला भी इलेक्शन मेरी 47 वाले नहीं। अब मैं सर कहता हूं कि ये आरटीएस वाले बकवास करते हैं 45 और 47 की। मेरी तरफ से उन्हें खुली ऑफर है, आके मेरा हल्का खोलें। हकाइक क्या है कि 14,000 वोट पड़े हैं यहां पे तहरीके नाइंसाफ को, और अल्हम्दुलिल्लाह 54,000 मुझे पड़े हैं, और एक भी पोलिंग स्टेशन ऐसा साबित हो गया जहां रैगिंग हुई है। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं कि मेरा रेजिग्नेशन मेरे हाथों से लेके जाए, बट साथ ही साथ ये माने आप फॉर्म 45 साथ लेकर आएंगे 2024 के इलेक्शन का ऑर्डर कर लें ट्रिब्यूनल में जाके, या आप साथ? सर मैं ओपन ऑफर कर रहा हूं, छोड़ें ट्रिब्यूनल्स को, मैं अवामी आदमी हूं, और आई एम सेइंग इज कि फोरेंसिक ऑडिटर इनकी मर्जी का, उसके अखराजात दूंगा मैं। आए मेरा हल्का खोलें। इन्होंने भी हमें कहा था ना 4 हल्के खोले, हमने खुलवाए। फिर क्या हुआ? फिर अयाज सादिक ने 5वीं दफा हराया इमरान खान को, जो ये बात PP 183 सराय मुगल, हल्ला, जंबर, ये मेरी कॉन्स्टिट्युएंसी के बड़े बड़े गांवों के नाम है। आपको मेरी तरफ से फिर ऑफर है, ये मैं कर चुका हूं इनके 14 MPs को ऑफर। मैं प्रोविंशियल असेंबली में नहीं आते क्योंकि ये झूठ बोलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs को बकायदा ऑफर कराए कि मेरा हल्का खुलवा लें। मैं अभी भी ऑफर कर रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि ये जिस किस्म की लीगल टीम बिठाना चाहते हैं इनकी मर्जी की, ये जिस किस्म के इंटरनेशनल फोरेंसिक ऑडिटर्स लाना चाहते हैं इनकी मर्जी के अखराजात मैं दूंगा, बट ये लिख के देंगे कि ये कौन से माफी मांगेंगे क्योंकि इन्होंने ये झूठा बयानिया बनाया। और मैंने तो असेंबली में कहा है कि मैं ऑन ओथ अपनी वजीर आला का हलफ देता हूं कि उसने कभी करप्शन नहीं की, उसने मेरिट अपहोल्ड की है, उसने हमें टोज पे रखा हुआ है, वो लोगों को, गरीबों के कब्जे
जो है वो दिलवा रही है, बेवाओं को दिलवा रही है, हिम्मत कार्ड ला रही है, इसी तरह स्कॉलरशिप्स दे रही है, वो सारे काम जो बुनियादी अवाम की करने वाले। मेरी वजीर आला ने तो नहीं कहा, इसी डिपार्टमेंट में जिसमें मैं हूं, ये किताबें जो हम 6 अरब की छाप रही हैं 14 अरब की छपती रही इसी पंजाब इसी डिपार्टमेंट के अंदर, तो कैसे 6 अरब की अब छपने लग गई? कौन वजीर थे, कौन वजीर आला थे? सो हम उस छोटी डिबेट में नहीं पड़ते, बट हम परफॉर्मेंस पे कॉन्सेंट्रेटेड हैं। बाई इलेक्शंस में अवाम ने हमें ट्रस्ट किया है, और मैं दोबारा से सुहेल अफरीदी साहब को भी ये ऑफर करता हूं कि उन्होंने यहां पे कहा कि जलसा करें, मेरी कॉन्स्टिट्युएंसी है पीपी 183, सुहेल अफरीदी साहब आपको चार्टर प्लेन मैं दूंगा, आप लैंड करें मेरी कॉन्स्टिट्युएंसी के अंदर, मैं मैडम सीएम को रिक्वेस्ट करूंगा कि इन्हें आने दिया जाए, जैसे उन्होंने पहले काइंडनेस दिखाई है, आपको दोबारा हम इजाजत देंगे, आप आए, आपको मेरी तरफ से ऑफर है, मेरे हल्के में करें जलसा करने देंगे फूलनगर में? सर मैं वो सामने जलसा करें, उसके सामने मैं करूंगा, देखें अवाम किसके साथ खड़ी है। फ्लोर में क्यों नहीं करने देते आप? हमने कब रोका है? उन्होंने मांगी इजाजत, कई दफा गुजारिश सुने ना, लोग घर छापे, इजाजत किसने मांगी है? जो बात सुने ना, जो कहते हैं कि हम पीसफुली यहां जलसा करेंगे और जाके चढ़ाई सुप्रीम कोर्ट पे कर देते हैं, कौन इजाजत मांग रहे हैं? जो कहते हैं कि हम इस्लामाबाद से बाहर रुकेंगे और जाके फिर चढ़ाई पार्लियामेंट पे कर देते हैं, कौन किसकी बात माने? कि जो मुसल्ला सीधी पुलिस पे फायरिंग कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं हाँ जरूर हमारी पार्टी ने कई दफा इन्हें ऑफर की है कि आके जलसा करना है, सेफली बाहर करें। तो बट अगर ये कहें कि हमने मवेशी मंडी में इजाजत है, सर गुजारिश ये है, मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने, अवाम दिखानी है ना, लोग इकट्ठे करने से जगह का क्या ताल्लुक है? आप मुझे कहें कि मेरी गुजारिश सुने, इसी मंडी में जिसमें आप कहते हैं, उसी जगह जहां इस्लामाबाद इन्हें इजाजत दी गई, मैं जिस तरह आपको कह रहा हूं कि मैं मेरे हलके में पसंद की जगह लें, आप इजाजत लेके मैं इजाजत भी दूंगा, बट ये भी शर्तन देंगे कि आपको इजाजत भी लेकर दूंगा, और शर्तन ये भी कह रहा हूं कि एक तरफ जलसा इनका होगा, इनके सामने जलसा मेरा होगा, आप मुकाबले में जलसा करेंगे? जलसा भी करूंगा, ये भी ऑफर कर रहा हूं कि हल्का खुलवा लें, ये भी ऑफर कर रहा हूं कि 18 का इलेक्शन उठा लें, 10 साल का सफर लगा लें, जिस तरह ये मुतमिन होते हैं, बट सिर्फ बातें करने से आदमी बड़ा। 2018 के इलेक्शन के ऊपर स्पीकर का बयान है कि हमारे पास सबूत ही नहीं थे, आप आरटीएस के हम बयानिया बनाया जरूर है, लेकिन हमारे पास हल्के हम कहां से खुलवाते हैं? मैं आपको सबूत दे रहा हूं, स्पीकर पंजाब असेंबली मैं आपको सबूत दे रहा हूं, कह रहे हैं, मैं आपको सबूत दे रहा हूं, हल्के का नंबर दे रहा हूं, नेशनल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी है हमारी पत्तों की में एक ही, मैं आपको ये बता रहा हूं, फैक्ट सुन लें, 1,26,400 वोट देके पीटीआई को जिता दिया, 1,26,200 वोट देके हमें हरा दिया, फर्क 200 वोट्स का, रिजेक्ट कर दिए 13-14 हजार वोट, और फिर किधर गया वो बाबा रहमता? गुजारिश सुन लें, जिसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होके कहा था, आज हामिद खान साहब अब बड़े मोहतरम है मेरे लिए, आज उन्हें याद आ रही है सुप्रीम कोर्ट की तकरीम, लॉयर थे हमारे ओपोनेंट, और बाबा रहमते ने कहा था, वो डैम वाले बाबा जी आपको याद होंगे, उन्होंने कहा था कि ये कैसे 6 हलकों की रिकाउंटिंग कराऊं, कि इमरान खान को वजीर आजम नहीं बनाना। उसी डैम वाले बाबा जी ने कहा था खड़े खड़े 6 एमपीएस रिजाइन करा दूं। और यार ये कौन से आइन की बातें करते हैं? ये किसे बताना चाहते हैं कि उन्होंने सरीना ईसा के साथ क्या किया? ये किसे बताना चाहते हैं कि ये कहां से तारुल कादरी को ढूंढ के लाए? ये किसे लंदन प्लान सुनाते हैं जिनकी जावेद हाशमी ने इनकी पार्टी में रहते हुए असेंबली में सारी बातें बताई? ये किसे बताना चाहते हैं कि उन 3 जजेस वो सिसिलियन माफिया सीखती तो है अपनी, जब वो सियासत में होती हैं, काम करती हैं, हुकूमत में होती हैं, तो सीखती हैं। पीएमएलएन ने भी जब स्टार्ट किया तो उनके सर पे भी एस्टेब्लिशमेंट का आतरा नवाज शरीफ की क्लैरिटी से मैं आज बात बता, मियां नवाज शरीफ इस मुल्क के अंदर तमाम सियासी जिदोजहद का सेरा मियां नवाज शरीफ के साथ है। 1990 से आप ये सफर शुरू कर लें, आप 97 देख लें, तो आप दोबारा बनते रहें, बनते रहें। वो फिर मैं ये कह रहा हूं, उसका हौसला देखें। आप केसेस की बात कर रहे हैं, उसने अपने वालिद के जनाजे को कंधा नहीं दिया। आप किन केसेस की बात कर रहे हैं? यही वो गंदे लोग थे। जब मैडम कुलसूम नवाज शरीफ, मैं बाखुदा मैं अपनी चीफ मिनिस्टर को जब कभी देखता हूं तो एक चीज जो मुझे नजर आती है कि यार एक वालिदा अस्पताल में, और इन्हीं शगुफों ने, मैं इनका नाम लेता हूं, इन्होंने तब कहा कि ये तो बीमारी का ड्रामा कर रहे हैं, ये तो बीमार है नहीं, इलेक्शन से राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। ये बात आपकी आप देखें कि यार हम सब की भी वालिदा है, बिल्कुल है। और अगर मेरी वालिदा डेथ बेड पे हो
और मुझे एक सियासी कुर्बानी देने के लिए इस मुल्क में आना पड़े, सारी जिंदगी मेरे दिल में रहेगा कि मैं अपनी माँ के साथ हूँ। और मियाँ नवाज शरीफ साहब की सारी जिंदगी का साथ है, अल्लाह ताला मगफरत करे कुलसूम नवाज शरीफ की। क्या वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ के इसी मुल्क के अंदर वापस नहीं आया? किस वजह से आया? इन्हीं लोगों ने कहा कि ये झूठा ड्रामा कर रहा है, बिल्कुल ये बात, इन्हीं लोगों ने कहा कि ये बीमार नहीं है, गिरफ्तारी और देने के लिए उन्हें अपनी सच्चाई साबित करने के लिए। आप देखें, एक बेटी एक माँ के साथ नहीं रही, डेथ बेड पे। एक हस्बैंड सारी जिंदगी साथ था, डेथ बेड पे साथ नहीं रह सका। और एक वो पॉलिटिकल लीडर, कौन सी एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया की बात करते हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया मियां नवाज शरीफ ने बनाया, कुर्बानियां उसने दी, क्रेडिट भी आज उसे दे। मेरा आपसे एक सवाल है, किसने जनरल बाजवा को इस मुल्क से निकाला? ठीक है, पीएम सवाल सिंपल है, नहीं, किसने जनरल बाजवा को घर भेजा? वो तो टर्म पे चले गए राणा साहब, ऐसे ना करें, अपने टर्म पे ऐसे ना करें। एक्सटेंशन दी। देखें, मैं बता देता हूं कि आखिरी रात तक, चले ये बताएं किसके कहने पे केपी असेंबली तोड़ी? अब ये मेरे पास मैं आपसे दूसरी सोच, मैं सवाल करता हूं, बड़े अच्छे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, किसके कहने पे पंजाब असेंबली पे चीफ मिनिस्टर इमरान खान ने परवेज इलाई को कहा, उन्होंने तोड़ दी। केपी के महमूद खान थे, उन्हें कह दिया तोड़ दी। किसके साथ सुने, किसके साथ आरिफ अलवी साहब प्रेसिडेंसी में मुलाकात? ठीक है, वो एक मुलाकात उनकी हुई। अब आप देखें कि आखिरी रात तक इट वाज अ डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर। आई कैन स्वेयर ऑन ओथ कि वो जो नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट थी वो 100% जेन्युइन थी। किसने आइन तोड़ा? सर वो साइफर किधर है? इस तरह की इंफॉर्मेशन मेरे पास भी है कि 6 एमएनएस को लेकर जनरल नदीम अंजुम के पास ले जाया गया, और वहां से सर वो डिबेट ही लेदा रहेगी जब उन एमएनएस ने वोट ही नहीं कास्ट किया। ये जो सारी झूठी बातें करते हैं, कहने सेनेट का इलेक्शन याद कराऊं बजंजो साहब वाला, ये जो आज आइन की पासदारी करा रहे हैं, इन्हें पार्लियामेंट की तकरीम की बातें कर रहे हैं, कितने मेंबर्स गए थे ऑपोजिशन से? राणा साहब जितने भी मैंने सवाल किया, इस पे सोचना पड़ेगा कि बजंजो साहब के इलेक्शन में वो सेनेटर किसने खरीदे? राणा साहब आपने बात की खान साहब और इन्होंने बहुत से मजाक उड़ाए, बहुत सी बातें की। उस वक्त पीएमएलएन का ये स्टांस था कि ये इमरान खान कठपुतली है, इनके पीछे स्टैब्लिशमेंट का हाथ है, और स्टैब्लिशमेंट ही सब कुछ कर रही है। लेकिन आज आप लोगों का बयानिया बदल गया है कि सब कुछ करता धरता बा इख्तियार वजीर आजम इमरान खान था, और वही ये सब कुछ कर रहा था। लेकिन जब आप ये हमने नहीं कहा, ये इमरान खान साहब ने कहा है। मैं कह रहा हूं आप लोग नहीं मानते थे, लेकिन आप लोग मान गए। लैंग्वेज सुने कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौम का बाप है। हाँ ठीक है, आप लैंग्वेज सुने कि इससे ज्यादा अच्छे ताल्लुक तो कभी एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के रहे नहीं। मैंने मरियम आप लैंग्वेज सुने कि वो आखिरी रात तक, लेट्स क्लियर दीज फैक्ट्स, हमें भुगतने पड़ते हैं सच बोलने, बट ये फैक्ट्स क्लियर करें कि जनरल बाजवा साहब वाज नॉट रेडी टू गो। मियां नवाज शरीफ पुट हिज फुट डाउन, और यहां भी स्पाइन मियां नवाज शरीफ ने शो की। इमरान खान तो बाजवे से रब मिला हुआ था, आखिरी रात तक असेंबलियां उसके कहने पे तोड़ रहा है। आखिरी रात तक परवेज इलाही को वजीर अला, किधर गई वो बातें कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, तुम्हारी पार्टी में आ जाए तो साफ है। और फिर उसे बना के एंड तक ये बाजवा साहब के साथ मिले रहे कि किसी तरीके मुझे हुकूमत में वापस लाएं। अब भी क्या कहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। आप लोग क्यों नहीं मिलने देते उनकी बहनों को? सर मैं ये समझता हूं कि इसकी 100% उन्हें मिलने भी दिया जाए। मरीम नवाज क्या कहती हैं इसके ऊपर, क्या राय है उनकी? मैं फैमिली के हवाले से ईमानदारी से आपको ये बताऊं कि मुझे, हमने इसीलिए आपने देखा कि पंजाब गवर्नमेंट ने उनके कितने कितने बड़े केसेस जो मैंने असेंबली में स्पीच की, आप इस दिल पे हाथ रखें, हम पाकिस्तानी भी सियासत गई भाड़ में, नहीं डीसी एसी पैसे लेके लगाए जाते थे यार। वो कौन थे? टीके मशहूर ब्यूरोक्रेट जिनकी अरबों रुपए की सलामियां इकट्ठी हुई थी। कहे ना कि मेरी चीफ मिनिस्टर पैसे लेके लगाती है डीसी, कहे कोई बंदा पंजाब के किसकी सलामियां लगी हैं अरबों रुपए की? वही माशाल्लाह ताहिर खुर्शीद साहब जो है, मैं उनका नाम ले देता हूँ कि किस तरह उन्होंने यहाँ पे बैठ के पैसे जमा किए, 5-5 करोड़ डीसी का रेट था, और किस किस तरह लगाए गए दर्जनों के हिसाब से। फिर उसके बाद यही चीजें जो आज हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, जब इन्होंने पॉइंट आउट की तो नहीं हटा दिया। क्या वो बातें आपको याद नहीं है? याद है सब। और फिर कौन सी साजिश इस मुल्क के खिलाफ, तब आज ये जो बातें करते हैं, तब जो ताहिर कादरी साहब उन्हें कौन लाया था? क्या मरियम नवाज क्या चाहती हैं कि उनकी फैमिली की मुलाकात है? मैं आपको उनका पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे हल्फन मेरी मियां नवाज शरीफ साहब मेरे लीडर, और मेरी हैंड होल्डिंग की है मैडम मरियम नवाज शरीफ। मुझे मियां नवाज शरीफ ने भी कहा, जिनसे एक ही मुलाकात हुई जब मैं मिनिस्टर बनने लगा,
उन्होंने कहा दो बातें उन्होंने मुझे की। उन्होंने कहा तू एक नौजवान, और अगर इस मुल्क के मसाइल का हल है तो नौजवानों के पास है। दूसरा, मैं जानता हूं तू एक नौजवान है, तेरा खून भी जोश मारता होगा, इन्होंने जो भी हमारे साथ किया तुमने बदला नहीं लेना, इससे बड़ा क्या कहेगा। PMLN, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, सर हमारे लीडर ने माफ किया है तो हमने तभी माफ कर दिया। आप लोगों ने इन्हें माफ कर दिया हुआ है। और मैं ही समझता हूं कि अगर मुझे उन्होंने ये कहा कि तुमने ना पीछे मुड़ के देखना है और तुमने बदला लेना है, तो मैं समझता हूं कि मेरा लीडर बहुत। नवाज शरीफ ने माफ कर दिया इमरान खान को। मुझे उन्होंने ये कहा कि ना तुमने पीछे मुड़ के देखना है ना तुमने बदला लेना। मतलब नवाज शरीफ का यही कहना है कि उन्होंने क्या आपने कभी नवाज शरीफ को ये कहते सुना है मैं इसका एसी उतार दूंगा? नहीं, वो तो मैं इसका पंखा उतार, कभी सुना है? एक स्पीच है उसका तो इतना बड़ा दिल है कि जब खान साहब को इंजरी हुई चल के उनका पता करने में, ठीक है, उसमें रवैदारी, बिल्कुल में इखलाकियात, बिल्कुल ये अपब्रिंगिंग बताती है। उन्होंने कभी जिंदगी के अंदर इस तरह की अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल की, बल्कि गुस्सा करते हैं अगर हमारी पार्टी में किसी खातून से ऊंची आवाज में बात। मरियम नवाज भी बदल लेने के आप बताएं, मरियम नवाज ने कोई एक इकदाम बताएं 2 साल में जिसमें ने विक्टिमाइज किया? वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कहती है यही है कि मरियम नवाज सर एक इकदाम पूछा है, एक इकदाम बता दें। इमरान खान जेल आप में जब ये असेंबली में आते हैं, तनख्वाहें जो लेते हैं वो किसने इनकी 3 गुना बढ़ाई है? वो लेते हुए शर्म नहीं आती? जब स्टैंडिंग कमेटीज में आते हैं, बैठ के हमारे साथ वहां पे कॉन्वर्सेशंस करते हैं, तो तब इन्हें इमरान खान याद नहीं आता? जब ये स्टैंडिंग कमेटी हमने तो कभी नहीं रोकी, तो कौन रोक रहा है अडयाला जेल में? सर हम मेरी डोमेन है एजुकेशन, मेरी समझ के अंदर मैं ये समझता हूं पाकिस्तानी सेम सिटीजन को अगर आप मुलाकात से बाहर निकलें और आप इंडियन चैनल्स को इंटरव्यूज देना शुरू कर दें और आप कहें कि ये कर देंगे, तो क्या आपकी समझ में मुल्क की स्टेबिलिटी हो रही है? इस तरह का आप देखें जो कल जो इस तरह तो लोग तो कहेंगे कि नरेंद्र मोदी यहाँ पर नवाज शरीफ के घर आया था शादी पे। सर जरूर देखें, पीस के हम कौन नहीं चाहता कि पीस हो, बट क्या पीस उसके साथ हो जो आगे बंदूक तान दे आपके ऊपर? पीस होनी चाहिए तो दोनों तरफ से। बिल्कुल। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया से हैं, मैं जाके देखना चाहता हूं मेरी दादी कहां से आई, मेरे दादा कहां थे, बट प्रॉब्लम ये है ना कि नॉट ऑन टर्म्स ऑफ माय ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस, सैंटिटी एंड नॉट ऑन टर्म्स ऑफ माय सेल्फ रिस्पेक्ट। मरियम नवाज KPK जाएंगी? सर बड़े शौक से कितनी दफा पहले गई? अब जाएंगी, कोई जलसा करने का इरादा रखती हैं? सर अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह हरीपुर में आईना नहीं दिखाया। वो तो ठीक है, इलेक्शन हुआ, आप लोग जीत गए, अब जाने का इरादा रखती हैं? फॉर श्योर जाएंगी, नेशनल लीडर हैं, बलूचिस्तान भी जाएंगी, सिंध भी जाएंगी, इंशाल्लाह KPK भी जाएंगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर पिछले 3 हफ्ते में 3 दफा होके आ गए और वो दे रहे हैं जो KPK की गवर्नमेंट नहीं दे रही। एक लैपटॉप्स और गैजेट्स दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, और किसी से नहीं पूछा किसे वोट किया। एक एहसन इकबाल की चल रही है कि उनकी वजारत मनसूबाबंदी ने अहाता किया है, कुछ बच्चे, पंजाब के बच्चे जो हैं वो स्कूलों में नहीं जा रहे। सर पाकिस्तान के होलिस्टिक में आपको बता देता हूं कि दुनिया में जो ग्लोबल आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, मसला ये है कि हर कोई तकरीरें कर देता है कि पंजाब में इतने आउट ऑफ स्कूल, सिंध में इतने, KP में इतने। मेरा सवाल जिसका मैं हल ढूंढ के ला रहा हूं और इंशाल्लाह इस साल दूंगा कि लाहौर में कहाँ है, मॉडल टाउन में आज तक मैप्ड नहीं है। सो जो बच्चा प्राइवेट स्कूल जो अनरजिस्टर्ड है उसमें पढ़ रहा है उसे भी आउट ऑफ स्कूल में डाल दिया, जो बच्चा मदरसों में पढ़ रहा है उसे भी आउट ऑफ स्कूल में डाल दिया। स्कूल चेन्स हैं, उन्होंने 10% प्रॉफिट लेना होता है, हम सब जानते हैं प्रैक्टिकली। जो रूरल एरिया के लोग हैं जिन्होंने बच्चे पढ़ाने होते हैं वो बच्चे काम शो करते हैं। आखिरी बात, सिकंदर है, सिकंदर स्कूल नहीं जाता, सिकंदर रहता है मॉडल टाउन के E ब्लॉक की 116 नंबर कोठी। फिर मैं सिकंदर के पास जाऊं, तुम क्यों नहीं जाते? वो मुझे बताए मेरे पास साइकिल नहीं है, या मैं घर का रोजगार कमाता हूं, मैं अकेला भाई हूं, मैंने वालदैन का ख्याल करना है, जो भी रीजन है उसके स्कूल ना आने की, अनलेस यू डिग इट आउट। अब हम प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स हर बच्चे की यूनिक ID के साथ उसे मैप कर रहे हैं। उसके बाद हम सर्टन तहसील इस साल ढूंढ रहे हैं जिन्हें हमने 0 आउट ऑफ स्कूल चल करना है। जिस तरह एक तहसील लावा है चकवाल की, उसमें हम काफी एफर्ट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इंशाल्लाह 1 साल में वो 0 आउट ऑफ स्कूल हो सकती है। सो इस तरह के प्रेसिडेंट्स तब सेट होंगे जब आप इस कॉन्वर्सेशन से निकलेंगे कि पाकिस्तान में इतने बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, एवरी किड शुड बी मैप्ड। अगर मैंने आपको ढूंढना हो, क्या मेरे लिए मुश्किल है? ठीक है, आप मैपिंग करेंगे, लेकिन सवाल तो उठ रहा है ना कि पंजाब एक वेल डेवलप्ड सूबा है, KPK सारे फैक्ट्स देख लें, पंजाब की सबसे हाईएस्ट लिटरेसी है, बच्चे 3 करोड़ बाहर हैं। सुन लें सर, पहली तो बात ये है कि ये मैं क्लियरली डिनाई कर दूं, ठीक है, कि ये जो नेशनल फिगर देते हैं ना 2.25 करोड़ का भी गलत है। एहसन इकबाल साहब ने कहा। सर मैं कह रहा हूं कि 2.25 करोड़ का भी गलत है।
आउट ऑफ स्कूल 3 कितने करोड़ बच्चे? आप जो कहते हैं मेरी समझ के अंदर, सो हमें ये रेंज करते हैं पंजाब में जी बिटवीन 8 मिलियन एंड 1.2 मिलियन। मैंने कहा 40 लाख सिर्फ अंदाजे पे। मेरी समझ में पंजाब को जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का नंबर है दैट शुड बी क्लोज टू 5 to 6 मिलियन। और हम आप ये जो कह 50 रहे से हैं ना 60 लाख आप 50 से 60 लाख। और दूसरी बात जो आपने की कि हम करेंगे नहीं, हमने जो पिछला पायलट किया स्कूल मील प्रोग्राम का 3 अजला डीजी खान मुजफ्फरगढ़ राजनपुर स्कूल ईयर के दौरान 1,03,000 बच्चे इनरोल हुए। हमने जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अपनी इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए, पहले फेज के 5,700 स्कूल में बच्चे 2.25 लाख से बढ़ के 5,03,000 हो गए। कहां से बच्चे आ रहे हैं? यहीं से आ एहसन रहे हैं। इकबाल को किसने फिगर दी है ये? सर ये नेशनल जो उनके पुराने पाए जिस तरह के इदारा है उन्होंने उठाया सेंसस, और सेंसस से उन्होंने अंदाजा लगाया कि हमारे ख्याल के मुताबिक ही है। सॉरी, एहसन इकबाल साहब जो है उन्होंने वही फिगर्स पढ़े जो उन्होंने, एहसन साहब इज वेरी 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 काइंड और हिज लव फॉर एजुकेशन, मैं समझता हूँ मैं उनसे बड़ा इंस्पायर्ड हूँ। बट वी हैव, आज भी सुबह मीटिंग थी तमाम प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज की और फेडरल गवर्नमेंट की, फेडरल मिनिस्टर की, उनसे भी मैंने यही सवाल किया कि क्या आप इस फिगर से कभी नीचे आएंगे कि ये 1 करोड़ बच्चा है या 2 करोड़ है या 2.5 करोड़ है? ये तो बहस ही नहीं है। बहस ये कि ये कहाँ है। अर्बन स्लम्स में इतना है, बंद रोड पे इतना है, मॉडल टाउन में इतना, गार्डन टाउन में इतना, डिफेंस में इतना, और फिर उनके मसाइल क्या क्यों नहीं आ रहे? आप भले से वहां स्कूल बिल्ड कर दें, अगर उस बच्ची का मतलब है 6 बहनों का एक भाई है और उसने उन्हें सपोर्ट करना है तो उसके फाइनेंशियल रीजन है। अगर बच्चे ने स्कूल पे जाना है उसके बाद ट्रांसपोर्ट नहीं, उसके अलग रीजन है। किसी को स्टाइपेंड चाहिए, उसके अलग रीजन है। किसी के पास बुक्स खरीदने के पैसे नहीं, उसके अलग रीजन है। किसी को टाइमिंग फर्क चाहिए कि जी मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग स्कूल हमने शुरू किया 8 से मैं 5 रहता हूँ, मुझे शाम को पढ़ाने के लिए मैकेनिज्म दे। किसी ने ऑनलाइन पढ़ना है, एड टेक स्कूल इस टाइम हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हजारों में बच्चे पढ़ा रहे हैं बगैर उस्ताद के। सो सारे फ्रेमवर्क्स पे काम कर रहे हैं एंड आवर एम इज कि इसी तरह बातों से नहीं, हमने 1.8 मिलियन बच्चे स्कूल से निकाले भी। 18 लाख गोस्ट बच्चे किसने दाखिल किए थे? तो ये आप लोग के नीचे जो ब्यूरोक्रेसी उन्होंने सर की हमने नहीं की, हमने तो पहले साल में निकाले। जो पिछले मोहतरम यहाँ पे वजीर थे मुराद और राफ की बात जी कर रहे हैं, उनकी सारी की सारी, मैं तो उससे बुजदार पहले राणा साहब भी मशहूद थे। नहीं, जो मैं कहना चाह रहा हूँ 2018 तक इंडिकेटर्स ऐसे थे। शहबाज साहब ने बड़ी मेहनत की, राणा मशहूद साहब ने भी बड़ी मेहनत की। उसके बाद जो इंडिकेटर्स ऐसे आए, आप सारे सारे स्कूल्स की स्लाइड्स देखें, उसमें उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि कोविड में दुनिया जरूर डिस्टर्ब हुई। ये कि एक स्कूल अगर नई बच्चे आए 1,000 थे, दोबारा से वहां जाने में टाइम लगता है। बट प्रॉब्लम ये जो मैं कहना चाह रहा हूं कि एक बच्चा प्राइवेट से पब्लिक में आ गया, पब्लिक से पैफ, पैफ से वो तो रिवॉल्व कर रहा है। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को अगर एड्रेस करना है तो एक एक का घर, एक एक की यूनिक आईडी, प्राइवेट में भी पब्लिक में भी, और फिर होलिस्टिकली प्राइवेट को। प्रोजेक्ट है इस मैपिंग का? सर ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 1.5 करोड़ बच्चे हमारे पब्लिक सेक्टर के और 1.5 करोड़ बच्चे प्राइवेट सेक्टर के 3, और ये जो फिगर ऊपर वाला ऐड करने आप 6 मिलियन है, 5 मिलियन है, 7 मिलियन एग्जैक्ट डिटरमिन हो जाएगा। सो करीबन 3.5 करोड़ से 3.25 करोड़ बच्चों को मैप कर लेंगे। मैप भी कर रहे हैं, यूनिक आईडी भी दे रहे हैं, एड्रेस भी दे रहे हैं, रीजन फॉर नॉट कमिंग कब तक मुकम्मल हो जाएगा? सर इंशाल्लाह वी होप टू कंक्लूड दिस बाय जुलाई दिस ईयर। आखिरी सवाल आपसे, आप बड़ा एनर्जेटिक हैं, आप पार्टी वर्कर भी रहे हैं और एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं। फेलियर कहाँ पे आता है जब काम आप बतौर वजीर करते हैं? तो कहाँ कहाँ पे फेलियर्स आपने फील किए कि यार ये हर्डल्स क्रिएट होती हैं काम करने में? सबसे पहले तो देखें, मैं मेरी जितनी भी हर्डल्स आई, मेरी आप बड़े लीडर मियां नवाज शरीफ, उसके बाद मेरी जिस मैंने कहा कि हैंड होल्डिंग की, मेरी उस्ताद भी मेरी चीफ मिनिस्टर है, और मुझे जहां हर्डल्स आए मैं आई विल हैव टू सेफली से बहुत आती है, बट मैडम चीफ मिनिस्टर इज माई सपोर्ट, शी इज माई स्पाइन एंड शी इज द रीजन दैट वी आर बीइंग एबल टू डिलीवर। जहां पर रोड बम्प्स हैं, इस सिस्टम में रोड बम्प्स हैं सब में, तो इस सिस्टम को ब्रेक जो किया है वो मेरी चीफ मिनिस्टर ने किया है। मेरी पूरी सपोर्ट है और मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि मैं 5 साल बाद कहूं कि मेरे पास ये रीजन था मैं परफॉर्म नहीं कर सका। इंशाल्लाह आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का नंबर 50% से कम करेंगे, और क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर, हमारी गवर्नेंस के ऊपर आप देखें कि 850 में 550 कॉलेजेस के प्रिंसिपल नहीं थे, हमने लगा दिए हैं। क्या कोई कॉलेज बगैर प्रिंसिपल के चलता है? गवर्नमेंट कॉलेज का वीसी नहीं है, पंजाब यूनिवर्सिटी का वीसी नहीं है, जीसीयू फैसलाबाद का वीसी नहीं है। 50 हजार बच्चों के दारों के वाइस चांसलर 2-2 साल से एडिशनल चार्ज पे, आज सब में वीसीज लग गए, और अल्हम्दुलिल्लाह हाईएस्ट एवर, मैं रिपीट कर रहा हूं, एनरोलमेंट इन कॉलेजेस
77 साल की हाईएस्ट एवर एनरोलमेंट इन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज एंड हाईएस्ट एवर एनरोलमेंट इन और जो स्कूल्स। प्राइवेट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में बच्चे खुदकुशियां कर रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या क्या है सर देखिए, इसमें दो दो लोअर दो यूनिवर्सिटी दो का बड़े खास कमाल, बिल्कुल आपने ठीक कहा। उसमें हमने पहली इनिशियल इंक्वायरी कमेटी जो बनाई थी, कल से यूनिवर्सिटी बंद है, बट ये जो सर्टन केस है इसमें पता चला है कि इनकी कोई 29 मिनट्स की कॉल इनके हस्बैंड के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ हुई इनके, क्योंकि मार्क्स बहुत अच्छे हैं। सो इनका रीजन कोई और रह रहा है। सब्जेक्ट तब्दील करने का मामला था। नहीं, ये जो मुझे पता लगा एकेडमिक नहीं, अच्छा, इट वाज अ लॉन्ग फोन कॉल को 29 मिनट की कॉल हुई जिसके साथ भी हुई, और उसके बाद अब्रप्टली उन्होंने एक्शन लिया। हाउएवर मेंटल हेल्थ इज उससे इंपॉर्टेंट। पहले अवैध सुल्तान, उसने खुदकुशी उस की। पे उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट भी आ गई, बट सबसे इंपॉर्टेंट उसमें क्या निकला? सर उसके यही रीजंस जो एकेडमिक के और हाजिरी का मसला ही था उनका भी। उसके अंदर भी दोनों साइड्स की बात सुनने वाली। देखिए, मैं एक पोलाइट आदमी हूं, मैं किसी से शफकत से बात करता हूँ। मैं तमाम असातिज़ा से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आधी थकावट उस स्टूडेंट की उतर जाती है जब उससे शफकत से आप बात करते हैं। दूसरा, हल किसने निकाला है? फाइनेंशियल वोज एंड वरीज का हल किसने निकाला है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का अब वो फैमिली ने निकालना है जब? नहीं, हमारी चीफ मिनिस्टर निकाल चुकी। अच्छा, अब जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में बच्चियां जा रही हैं, बच्चे जा रहे हैं, आप जो फास्ट में जा रहे हैं, नस्ट में जा रहे हैं, जीसी में जा रहे हैं, पीयू में जा रहे हैं, लम्स में जा रहे हैं, जीआईके में जा रहे हैं, बीजेडयू, आईयूबी, सियालकोट, जहां भी कॉमसैट्स तक, जिसने भी पढ़ना है और मार्क्स 60% है, फीस होनहार स्कॉलरशिप दी है। किंग एडवर्ड्स मेडिकल कॉलेज की सारी फीस। सो हल ये था कि फाइनेंशियल वरीज, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, पेरेंट्स को भी आजाद करना और उस बच्चे को भी आजाद करना। ये पॉलिसीज पहले क्यों नहीं बनेंगी? ये तो टाइमली जैसे जैसे वाकयात होते हैं, याद है सर हमने वाकयात से पहले पंजाब कॉलेज देखें, इस बात को फिर नोट करें कि होनहार स्कॉलरशिप इस वाकये से 1.25 साल पहले आई है, बिकॉज हमारे पास ये चीजें आ रही थी। मैडम चीफ मिनिस्टर ने डेटा देखा कि ये प्रॉब्लम है बच्चों की, जिस वजह से ना एक्सेस बढ़ रही है, उनकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। बट हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 महीने में स्कूल्स के अंदर भी ये प्रोग्राम शुरू कर दिए टू मेक श्योर कि अगर किसी की मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, काउंसलिंग भी प्रोवाइड कीजिए, और उसी यूनिवर्सिटी के एक्सपेंस पे हो, उसी कॉलेज के एक्सपेंस पे, अगर प्राइवेट सेक्टर का है, पब्लिक का है तो हमारे एक्सपेंस पे हो, बट वो होलिस्टिक चीज के, देयर इज अ सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। इस पे किसी स्टूडेंट को दिल नहीं छोटा करना चाहिए। कोई फाइनेंशियल वरीज है, आई एम हियर, ऑन हार स्कॉलरशिप इज हियर, मैडम सीएम इज हियर, बट इस पे हम होलिस्टिक मेंटल हेल्थ वेलबींग का एक पूरा होलिस्टिक प्रोग्राम। मेरा एक सवाल ज़हन में आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी की बातें हो रही हैं, टीएलपी पे कबीना ने इजलास किया और पाबंदी लगा दी। टीएलपी पे भी आप लोग मुत्तफिक थे और अभी मुत्तफिक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर मैं ये समझता हूं कि ओवरऑल तरीके लबैक पे हर मैं ये समझता हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हर वो पॉलिटिकल जमात जो आर्म्ड हो, जो लोगों को कत्ल करे, जो लोगों को मारे। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि देखें, गलत या सही की डिबेट नहीं, कानून आप अपने हाथ में नहीं ले सकते। मैं आपको पसंद नहीं करता, मेरा आपसे इख्तलाफ है, क्या पिस्तौल तान दूं? नहीं, ये तो मैं किसी चीज से इख्तलाफ करता हूं तो क्या मैं जाके मेट्रो बस जला दूं? उसमें कौन सफर करता है? वजीर तो नहीं जाते। तो आप क्या कर रहे हैं? एक आप पिस्तौल तान रहे हैं, दूसरा आपने गरीब आदमी की सवारी जला दी। हॉस्पिटल जाने वाले मरीज एम्बुलेंसेज में आपको किसने ये राइट दी है कि आप पुलिस के जो बेचारे शरीफ आदमी हैं, वो आर्म्ड नहीं है, आप उनमें सीधी फायरिंग करें? मेरे डीपीओ को इन्होंने अगवा किया। So यार, ही हैज फैमिली, उनके बच्चे किन्होंने अगवा किया? टीएलपी वालों ने उनकी बाजू तोड़ दी, उनकी गाड़ी अगवा कर ली, हमारे एसएचओज की उन्होंने बाजुएं तोड़ दी, उंगलियां कट गई। कसूर पुलिस की बात कर रहा हूं, मैं लाहौर पे नहीं आया, मैं इस्लामाबाद नहीं गया, आईजी इस्लामाबाद की आंख जाया कर दी। टीएलपी वालों ने डीपीओ की बाजू तोड़ दी, पुलिस की। डीपीओ कसूर की शरीफ आदमी को उन्होंने किडनैप किया, उन्होंने उनकी गाड़ी किडनैप की, उन्होंने उनकी बाजू तोड़ दी, उन्होंने हमारे पुलिस के सिटीजन की उंगलियां काट दी। आप बताएं कि कौन से इन आदमी इस दुनिया में जो ये काम करते हैं? मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। तो इसके बाद भी कोई गुंजाइश बचती है यार? इसके बाद देखते हुए और आप देखें कि 24 करोड़ अवाम है, क्या जहां 30,000 जमा हो तो मुझे भी सुबह मौका देना सर। मैं लाता हूं 50,000 बंदे, मुझे फिक्र दें, मैं पूरे करता हूं, फिर मैं जो कहूंगा इस मुल्क को करना पड़ेगा। रियासत को आपने हाथ में ले लिए, कहां होता है? इस एग्जाम्पल को आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे भी सेट कर रहे हैं? क्यों नहीं? किसने कोर कमांडर के घर जलाए? किसने कटी पहाड़ी पे सीधे फायर किए पुलिस पे? का मुतालबा करते हैं सारे। देखें, मैं ये समझता हूं कि बिकॉज मैं
और इमरान खान एक स्कूल से पढ़े। जी। काबिलियत जो है ना वो बचपन से जांची जाती है। एचईसन मैं वजीर तालीम हूँ, आप एचईसन के बोर्ड्स पे जाके मेरे नाम पढ़े। मैं कोई 95 स्टूडेंट नहीं होऊंगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी को करिकुलर, मेरी स्पोर्ट्स, मेरी डिबेट्स, मेरी एकेडमिक्स इस लेवल पे थी कि मैं वहां पे कॉलेज कैप्टन भी था, मेरे पास कॉलेज कलर्स भी थे, और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज का जो हमारा प्रीफेक्ट का बैज है वो भी था। इमरान खान का मैंने कभी बोर्ड नहीं देखा, एचईसन में कुछ भी सुनने 1 इंच नहीं है। जावेद मियांदाद की किताब निकाल के पढ़े, मैंने पढ़ी, क्रिकेट का मुझे शौक था। इतना बड़ा जुल्म कि 286 पे वो नॉट आउट और सुबह के इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। पढ़ें किताब इस वजह से कि मेरे से बड़ा लीडर ना बन जाए। आप देखें कि वो अलीम खान, वो जहांगीर तरीन, वो ऑन चौधरी, वो सारे लोग जो उसने साथ खड़े करके कहा कि मैं इंकलाब लाऊंगा, वो किधर गए? पब्लिक नहीं ना मानती राणा साहब। सर पब्लिक साथ ही नहीं, 17 के 17 बाय इलेक्शंस इसने हमारे होते हुए बुरी तरह शिकस्त खाई। मैंने आपके सामने अपना 2018 मैंने अपना केस प्रेजेंट कर दिया। खोल ले मेरा हल्का है, 23 इनका, 23 इन्हें दिखा दूं 23 में क्या। 8 फरवरी को दोबारा एहतजाज होने जा रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर, शटर डाउन हड़ताल की कॉल है। यहाँ पर आप लोग क्या करने जा रहे हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ कि पेशावर यूनिवर्सिटी में साथी को तनख्वाहें नहीं मिली। 8 फरवरी को मैं नहीं ये बताना चाहता हूँ वो मसला इसमें केपी की अवाम इंटरेस्टेड है। मैं नहीं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने एबटाबाद में एंटी स्मोक गन्स नहीं देखी। मैं नहीं ये बताना चाहता हूँ कि अब ये जो स्कूल मील प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं हमें देख के उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। एहतजाज की कॉलें दिली कोई नहीं निकलेगा। 8 फरवरी को उन्होंने कह रहे हैं कि पहिया जाम हड़ताल होगी पूरे पाकिस्तान सर के अंदर। पहिया जाम हड़ताल क्या, एक पहिया नहीं है जमा कर सकते, जैम करना तो दूर की बात। आप लोग हड़ताल नहीं होने देंगे? सर हमने तो रोका ही नहीं। आप देखें मेरे सामने 8 फरवरी को आज मैं, बिकॉज आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड आई अपोलोजाइज ऑल्सो, बट पिछले 4 घंटे से आप मेरे साथ, क्या आपने देखा हमें 1 इंच के लिए भी हम कॉन्सेंट्रेटेड होंगे इन्होंने क्या करना है? हम अपना काम कर रहे हैं। वो बिल्कुल दुरुस्त। वी आर नॉट वरीड, वी आर नॉट इवन कॉन्सेंट्रेट। इन्हें अच्छा मजे की बात ये खुद ही बुखार चढ़ाते हैं कि हमें ये करने लगे, और ये इतने झूठे लोग हैं कि इनकी तमाम जमात एक दूसरे से झूठ बोलती है। ये अपने टिकट होल्डर्स को, अगले दिन के एक टिकट होल्डर इनसे मेरा बड़ा ताल्लुक है, मेरे साथ स्कूल में पढ़ते रहे, तो मैंने मिलने गया तो इनकी एक जूम मीटिंग चल रही थी, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, और उन्हें कह रहे हैं कि आप सब 50-50 बंदे लाएंगे। वो जब जूम मीटिंग खत्म हुई तो पता क्या कह रहे हैं, वो एक और कैंडिडेट को कह रहे हैं कि तुम वहां से मुझे तस्वीरें भेजना, तो मैं भी ग्रुप में। इनका लीडर अवाम से झूठ बोलते हैं, ये अपने लीडर से, ये व्हाट्सएप पे ही एहतजाज करते हैं, खुद ब खुद व्हाट्सएप पे ही एहतजाज करते हैं और उसी को कंक्लूड कर देते हैं। बताएं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब जहां जाती हैं स्टूडेंट्स का रिस्पांस क्या? 15,000 स्टूडेंट्स को मैं समझा सकता हूं क्या? 19,000 स्टूडेंट्स का इज्तिमा पंजाब यूनिवर्सिटी में कभी इमरान खान ने किया है? एमक्यूएम वालों ने जूते खाए। किस की परफॉर्मेंस क्या है ये तमाम अवाम जानती। 8 फरवरी को मतलब आप लोग कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। एक बंदा इनके कहने से नहीं लगेगा, ये जोर लगा